जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की, रथावर्तन महामहोत्सव की। श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने। श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने। उद्धार कर दिया दुनिया का भगवान तुम्हारे नामों। जो दीप धर्म के जलते हैं, उनमें नेह प्रभु नाम का है। जो दीप धर्म के जलते हैं, उनमें नेह प्रभु नाम का है। अरे भगवान भजन तो किया करो, ये मेला सुबह शाम का है। बंधुओं, आज के दिन जो कुछ भी घटित हुआ है, वो महज घटना नहीं, अपितु इतिहास की रचना है। विधान होना और उसके बाद रथ यात्रा होना, ये आम बात है। हर वर्ष विधान होते और विधान के बाद रथ यात्राएं होती, लेकिन 108 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान होना ये बहुत दुर्लभ, जो पूरे भारत के इतिहास में सम्मेत शिखर के बाद दूसरी बार 108 मंडली सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ। लेकिन वो सम्मेत शिखर में हुआ, वहाँ केवल सम्मेत शिखर के लोग लाभान्वित हुए। ओम। पर वहाँ विधान तो हुआ, पर रथ यात्रा नहीं हुई। ये इंदौर का बड़ा सौभाग्य है और बहुत अच्छा सुयोग बना कि इंदौर में 108 मंडली विधान हुआ। न केवल विधान हुआ, अपितु अति भव्यता के साथ संपन्न इस विधान का उपसंहार 108 रथ यात्रा के साथ हुआ। हमने रथ यात्राओं की बात तो बहुत सुनी है, गजरथ यात्राओं की बात भी हमने सुनी है, पर 108 रथ यात्रा एक साथ हमने न कभी पढ़ा है न सुना है। श्री जी के साथ रथ यात्रा तो श्री जी की ही होती, न कहीं पढ़ने में आया न सुनने में आया। लेकिन आज आप लोगों के पुण्य ने यह सब कुछ कर दिखाया। और बंधुओं, रथ यात्रा फिर भी कोई कर सकता है, 108 रथ पूरे देश भर से इकट्ठे करके चला दे, लेकिन यहाँ केवल रथ यात्रा नहीं थी, रथ यात्रा के साथ साथ आनंद और उल्लास से भरा जन सैलाब था। ये जो अंदर की भावना है, ये बहुत दुर्लभ होती है। आज आप लोगों ने वह सब कुछ प्रदर्शित किया। आपकी भावना, आपकी प्रभावना का प्रमाण बन गई है। इंदौर के इस चातुर्मास में परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के अभाव में भी जो कुछ प्रभावना हुई, आज जब रथ यात्रा शुरू हो रही थी, कुछ विलंब सा हो रहा था।
मुझसे नवीन भाई ने कहा महाराज जी 9 बजे रथ यात्रा निकाल ले, तब तक सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, रथ यात्रा 8 बजे ही निकलनी है। और आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। आज रात्रि में सपने में गुरुदेव आए। सपने में गुरुदेव आए। 108 रथ यात्रा निकलनी है, कितने बजे निकल ली? मैंने कहा 8 बजे, और मेरी नींद खुल गई। ये 1:40 की बात है। फिर मैं सोया नहीं, बस। तो मैंने कहा मैंने तो 8 बजे की बात की, 9 बजे क्यों होगा? 8 बजे ही होगी। और रथ यात्रा 8 बजे हुई। बंधु, मैं ये महसूस करता हूँ कि गुरुदेव का साथ मेरे साथ हर पल है। मुझे हर पल उनका एहसास है, और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबकी शक्ति। तो मैं मानता हूँ ये जो कुछ भी है, निमित्त हम लोग हैं, काम सब उन्हीं का है। जिस दिन प्रवेश हुआ था, उस दिन जब आप लोगों का उत्साह देखने में आया, आज रहस्य उद्घाटित कर रहा हूँ, तब ही मेरे मन में आया था कि इस बार के विधान के समापन में 108 रथ यात्रा होनी चाहिए। और मैंने उसी समय जो सोचा था, आज वो साकार हुआ। और पूरा का पूरा इंदौर सभी वर्गों और समुदाय के लोगों के साथ जिस कदर उमड़ा, वो अविस्मरणीय है। बंधुओं, इस पूरे के पूरे महाअनुष्ठान को संपन्न करना कोई साधारण काम नहीं था, एक बहुत बड़ा चैलेंज। धर्म प्रभावना समिति बहुत तत्परता से चातुर्मास के सारे कार्यक्रमों को रात दिन एक करके संपन्न कराती रही है। और जब विधान की बात आई, विधान के स्थान के चुनाव की बात आई, हमारे कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र भाई की बार बार भावना थी कि एक कार्यक्रम विजयनगर के इलाके में होना चाहिए। और उनकी बातों को सुनकर पहले तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। हमने कहा तुम बातें करते हो, हम अभी कुछ नहीं सोचेंगे, देखने दो। लेकिन इनका भाग ऐसा उदय आया कि जब मुझे इनने नेट पर ये लोकेशन दिखाई, तो मैंने कहा इससे अच्छी जगह और कोई दूसरी नहीं, आयोजन यहीं होगा। और विजयनगर वालों ने विजय प्राप्त कर ली। बड़ा समूह धर्म प्रभावना समिति के नवरत्नों ने उदारता का परिचय दिया, उसमें से ये एक है ही। और उनके साथ जो कार्यकर्ता, लगभग 250-300 कार्यकर्ता। आप समझते हमारी बारात कितनी बड़ी है? मेरे पास तो कुछ नहीं है, व्यवस्था तो पीछे वालों के लिए लगती है, लेकिन सब घर परिवार, दुकान, धंधा, व्यापार सब छोड़कर लगे। वो लगे सो लगे, लेकिन इस तरफ आने के बाद कहने को नवरत्न में धर्मेंद्र एक रतन थे, पर विजयनगर में आकर कई और रतन जुड़ गए। यहाँ की युवा टीम बहुत उत्साह के साथ जुड़ी, और ये कार्य को संपादित करने में उन लोगों का बड़ा योगदान रहा। अभी तक मुझसे कहते थे महाराज जी का आशीर्वाद ही नहीं मिल रहा है। और भैया, हमारे गुरु ने तो कहा है कि भोजन की प्रशंसा तब तक मत करना जब तक वो हजम ना हो जाए। अब वो हजम हो गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे आयोजन के बाद
अब तक धर्म प्रभावना समिति और ये पूरी टीम, मैं इसे धर्म प्रभावना समिति का ही अंग मानता हूँ। मैं विजयनगर को अलग नहीं करता, न करने दूंगा, समझ गए? एक ही है, क्या है? धर्म प्रभावना समिति। और इनको मैं 10 में से 10 नंबर प्रदान करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किए। पर बंधुओं, समिति की जो ताकत, अर्थ सहयोग और अन्य अपना योगदान देने वाले सब रहे, लेकिन इनमें से यदि 2 चेहरे को खिसका दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वे हैं हमारे अशोक भाई और अभय भैया। आप देख रहे हैं, आज रथ यात्रा निकली और रथ यात्रा में तो ब्रह्मचारी सुरेश मलैया और जिनेश मलैया है कि चले गए, है ना? इनने रात दिन एक कर दी और रात भर ये और अशोक ब्रह्मचारी जी सोए नहीं, नहाए नहीं और आज उपवास और कर लिए, तब ये रथ यात्रा निकल पाई। एक बार इन लोगों के लिए भी जोरदार जोरदार अभिनंदन। पूरी टीम है इनके साथ, चाहे अमित हों, चाहे सुदर्शन जी हों, चाहे अशोक जी हों, राहुल हो, और जो पूरी टीम में अब किसी का नाम नहीं लूँगा और किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी भूख लगे आई होगी और हमारा भी टाइम होने वाला है। लेकिन 2 व्यक्तियों का नामोल्लेख करूँगा। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो लोग मुख्य पुण्यार्जक बने उनको तो इस मंच से आशीर्वाद देना ही चाहिए। और एक बात बंधुओं, हमेशा मुझे तो ऐसा लगता है हम लोग करता नहीं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। विशिष्ट पुण्यशाली लोग जब एक साथ जुड़ते हैं तो उनके पुण्य से सारे अनुकूल संयोग अपने आप जुड़ते जाते हैं। इस रथ यात्रा में मुख्य पुण्यार्जक अशोक जी, सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल परिवार, उनका पुण्य अपने आप इसमें निमित्त बना। दूसरी ओर से मुख्य पुण्यार्जक आपके योगेंद्र जी सेठी, अमरीश जी सेठी आनंद भवन परिवार बहुत उत्कृष्टता के साथ इस भाव में जुड़े। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। और चातुर्मास के मुख्य यजमान कहाँ गए? मुकेश पाटोदी, इनका भाई विजय, संजय, बहुत उदारता के साथ ये लगे। अभी कल का उपवास है, उनका पारना भी अभी तक हो गई क्या? नहीं, हाँ होगी अभी। तो ये बहुत उदारता से मुख्यमंडल में भी शामिल हुए। रमेश जी निर्माना और उधर दिलीप जी बोबरा और सुरेंद्र प्रीति, ये हमेशा विधानों में आकर के जुड़े रहते। मैं समझता हूँ इन लोगों का भी पुण्य इस पुण्य की वृद्धि में कारण बना। इसके साथ ही इस रथ यात्रा के मुख्य पुण्यार्जक भरत जी मोदी, कुसुम जी मोदी, आज मैं देख रहा था इनके अंदर का उल्लास देखते बन रहा था। मुझे लग रहा है कि इनके जीवन का ये सर्वश्रेष्ठ दिन जैसा होगा। ऐसा है कि नहीं भरत जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा। और फिर किसी भी कार्य की शुरुआत उस जिस हाथ से होती है, मंगल ध्वजा आकाश कोयला उनने की, मंडप उद्घाटन नवीन गोधा के द्वारा, और कलश स्थापना बिलाला जी, सुनील बिलाला, सुधीर बिलाला, और दूसरे हर्ष जो तन मन धन से लगे। और इसके बाद दीप प्रज्वलन में SK जैन चित्रा जी और दिलीप गोधा, ये सारे परिवारों का जो मंगल निमित्त बना, उसने इस आयोजन में 4 चांद लगा दिया। और एक अंतिम व्यक्ति जिस आयोजन की रीढ़ की हड्डी बने, वे हैं गिन्नी परिवार। मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। ये छिपे रुस्तम निकले, थोड़े लेट जुड़े और आप लोगों को बहुत अच्छे से भोजन कराया। मैंने परसों उससे पूछा कि भाई गिरीश, तुमने जो सोचा था
उतना तो टारगेट तेरा पूरा हो गया होगा। और रथ यात्रा है, और फिर अधिवेशन है, फिर पिछी परिवर्तन है, कुछ गड़बड़ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बोले महाराज आप दिक्कत का नाम ही मत लो, आप तो आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद है, हम उससे भी बढ़ कर के करेंगे। और ये सारा द्रव्य इन्होंने अर्पित किया है, एक बार इनके लिए जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। हाँ, सब अर्थ में सहयोगी, तन मन धन से। और मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एक के साथ सबको आशीर्वाद मान लेना। और धर्म प्रभावना समिति के नवरत्नों का नाम नहीं लेने में मुझे थोड़ा तकलीफ होगी। ये नवरत्न पहला प्रयोग हुआ, और वाकई में ये नवरत्न रतन ही सिद्ध हुए। चाहे अशोक जी दोषी हों, चाहे नवीन आनंद गोधा हो, चाहे भरत जी मोदी, कुसुम जी मोदी हो, यजमान का तो उल्लेख मैंने कर ही दिया, और रमेश जी निर्माणा हो, हर्ष हो, धर्मेंद्र हो, बिलाला जी हो, या सेठी जी, नौपुरे हो गए ना, योगेंद्र सेठी। ये जो नौ अपने मुख्य नवरत्न, इनने जो भूमिका बनाई, मैं समझता हूँ ये अनुकरणीय पहल है। इस पहल को हमें सफल मानना चाहिए। चूँकि मैं अभी उपदेश के लिए तो बैठा नहीं, आशीर्वाद के लिए बैठा हूँ। तो आशीर्वाद बांटूं तो सबसे पहले किसको आशीर्वाद दूँ? सबसे पहले आशीर्वाद देना चाहूँगा मैं पूरे प्रशासन को और प्रशासनिक अधिकारियों को। यदि उनका सहयोग नहीं होता तो इतनी व्यस्ततम सड़कों पर ये आयोजन नहीं हो पाता। पूरा प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों को मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सहयोग दिया, और सब कुछ व्यवस्थित होकर समय पर आ गया। यहाँ के स्थानीय नागरिकों को हो सकता है इस शोभा यात्रा के निमित्त कुछ आवागमन में, ट्रैफिक में बाधाएं आई होगी, पर मैं ये कहता हूँ कि वो इस बाधा को भी स्वीकार कर ले। जो भगवान के नाम पर आई बाधा को स्वीकारता है, उसकी जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। और मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि उनका जीवन निर्बाध व्यतीत हो। इसके साथ ही इस पूरे चातुर्मास को हमने जहाँ संपन्न किया, वो मोहता भवन, अभी तो वहाँ कार्यक्रम बाकी है, आशीर्वाद तो आखिरी में दूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा दो व्यक्तियों का उल्लेख, शरद जी दोषी और विनय जी छजलानी, इनको भी याद करना चाहिए, जिनका इस चातुर्मास में बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं कह रहा था कि इस पूरे के पूरे आयोजन को संपन्न करने में नीचे से लेकर ऊपर तक जितने लोगों का सहयोग है, एक बार सभी का जोरदार जोरदार अभिवादन करना चाहिए। चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो टेंट वाले हो, चाहे वो लाइट वाले हो, चाहे वो माइक वाले हो, चाहे वो टीवी चैनल वाले हो, पारस चैनल, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक कोई हो, इन सब का आप जोरदार अभिनंदन करें। और सबसे पहला अभिनंदन उन पुजारियों का करें जिनने आपकी रोज़ समय पर द्रव्य चढ़ा करके दी। संगीतकार में भाई अजित ने जो सर लहरी आप सबके बीच छेड़ी, वो अद्भुत है। और आज मैं उन सभी सेवा दलों, स्वयंसेवकों के लिए भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ, जो अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ आए हैं। अभी बासोदा और मुंगावली के सदस्य यहाँ ही, टीकमगढ़ का देवोदय म्यूजिकल ग्रुप और अन्य जो भी है, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। और जिन जिन समाज के लोगों ने अपने कीमती वेश, कीमती रथों को यहाँ तक पहुँचाया, आज आप देखें यहाँ जो रथ आए, उनमें से अजमेर और कुचामन के रथ ने अपनी अलग छटा बिखेरी, और अर्थूना सब रथ उत्तमोत्तम। मैं तो कहता हूँ जिस पर भगवान सवार हो जाए वो लोकोत्तम हो जाता है, और उस पर जो बैठ जाए उसका जीवन भी लोकोत्तर हो जाता है। आप सब भाग्यशाली हैं। कई अजमेर के रथ की बात करूँ, अजमेर का रथ तो कहीं जाता ही नहीं, लेकिन प्रमोद जी कहाँ है?
हाँ, मैंने कहा तो अब कहे महाराज जी आप कह रहे तो मैं रथ नहीं भेजूंगा, मैं रथ लेकर आऊँगा। और ये रथ लेकर आए। और ये बहुत इसी तरह अहमदाबाद वाले पांड्या जी, आपके विमल जी पांड्या, दिलीप जी पांड्या, वो भी खुद आए। जब जब उनकी ज़रूरत होती है कुचामन से वो रथ ले करके आते हैं। और बंधुओं आज सबसे बड़ी बात, अशोक जी पाटनी रथ पर नहीं बैठना चाह रहे थे। 2 बार मैंने ज़बरदस्ती बिठाया भी तो बोले थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए, पूरे टाइम हमारा कमंडल ले करके रहे। और आज मेरे मन में आया रथ यात्रा में चलेंगे तो लोग हमको देखेंगे, हम रथ यात्रा नहीं देख पाएंगे। तो हमने फिर प्लान चेंज किया और एक जगह खड़े होकर पूरी रथ यात्रा को देख लिया। तो ये भी हमारे जीवन का पहला अनुभव है। हम लोग अभी तक जब भी रथ यात्रा और शोभा यात्राओं में जाते हैं तो उसका हिस्सा बन के रह जाते हैं। आज दर्शक दीर्घा में रहने से हमने पूरी रथ यात्रा का आनंद लिया है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बंधुओं समय काफ़ी हो रहा है। हाँ, समय काफ़ी हो रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। हाँ, अशोक दोषी जी का नाम लिया ना मैंने। हाँ, ये तो कह रहे महाराज हमको सबसे पीछे रखना। और सब कार्यकर्ताओं का उल्लेख करना अभी संभव नहीं है, पर मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति से अभी कार्यक्रम बाकी है। अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। अभी तो कल का अधिवेशन, परसों पिछी परिवर्तन और फिर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, वो भी तो कराना। हाँ, धर्म प्रभावना समिति इंदौर में जब तक हमारा प्रवास है धर्म प्रभावना समिति के ही तत्वावधान में कार्यक्रम होंगे। बस आपका आशीर्वाद वही होगा। पर बंधुओं जो प्रचार प्रसार में अविनाश और राहुल ने अपने योगदान दिया उनका उल्लेख करना जरूरी। और यहाँ लेकर आने में मनोज बाकलीवाल की जो भूमिका रही है वो बहुत सराहनीय भूमिका रही। अब मैं कितना बोलूँ, हम तो कहते हैं इस पूरे आयोजन में हमारे दोनों महाराज, इनको तो भूल ही नहीं सकते। हम तो कुछ करते ही नहीं है, करने वाले ये लोग हैं। और हमारे क्षुल्लक जी लोग विशुद्धि बढ़ाते हैं, ब्रह्मचारी लोग विशुद्धि बढ़ाते हैं, सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाते हैं। मैं इस पूरे के पूरे आयोजन का संपूर्ण श्रेय परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को देता हूँ। आज आपको बताऊं, कुंडलपुर में एक बार गुरुदेव आए थे सपने में, और क्या बोला था आज नहीं बताऊंगा। उसके बाद आज सपना है। आचार्य महाराज की समाधि के बाद दूसरा सपना, और आज ये अनायास सपना मैं 2:30 बजे उठता हूँ, आज 1:40 पर उठ गया। और उसके बाद फिर सोया नहीं। कई बार नींद जल्दी खुलती है तो सोने की इच्छा हो जाती है। वो उनका संदेश था, वो उनका आशीर्वाद था, या हमारे सबकॉन्शियस में उनके प्रति जो हमारी भावना भरी थी उनका परिणाम था। जो भी हो, पर मैं तो मानता हूँ करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा काम हो रहा है। बस यही है, हम वही सोच ले, हम कर्म करें पर कर्तृत्व के अहंकार से सदैव बचे रहे। यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अच्छा सोचे, अच्छा करे तो अच्छा परिणाम आएगा।